कुशल जंगल में फ्रूट्स तोड़ रहा था। सबसे पहले उसने 7 मैंगोस तोड़े, फिर कुशल ने 6 ग्रेप्स तोड़े और उसके बाद कुशल ने 5 एप्पल तोड़े। कुशल एक पैटर्न में फ्रूट्स को तोड़ रहा था। तो लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं कुशल कितने बनाना तोड़ेगा? 4, 5 या 6? सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। नंबर ऑफ लेटर्स इन द फ्रूट, कुशल उतने फ्रूट्स तोड़ रहा था। जैसे मैंगोज में 7 लेटर्स है, ग्रेप्स में 6, तो बनाना में 6 लेटर्स है, तो कुशल 6 बनाना तोड़ेगा। तभी कुशल की वॉच पे रेड अलर्ट आता है। कुशल मैसेज चेक करता है तो पता चलता है कि गोगो ने 50 लोगों की किडनैपिंग कर ली है और उन्हें लेकर वो जादुई दुनिया में चला गया है। कुशल तुरंत दौड़कर अपने घर पे पहुंच जाता है। घर के अंदर एक सीक्रेट रूम है जहाँ कुशल की सब जादुई चीजें रखी होती है। रूम के अंदर एक नहीं बल्कि 4 एक जैसे शीशे कुशल को रखे हुए दिखते हैं। कुशल समझ जाता है कि कौन सा शीशा जादुई है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीसरे वाले शीशे को छोड़कर बाकी तीनों शीशों में सामने वाली चीज का उल्टा आकार बन रहा है। मतलब राइट का लेफ्ट हो रहा है और लेफ्ट का राइट। मतलब ये तीनों बिल्कुल नॉर्मल शीशे हैं। लेकिन लॉजिकल आर्मी ध्यान से देखिए, तीसरे वाले शीशे में कुशल की हाथ में जो वॉच है वो सेम साइड में दिख रही है। मतलब वही जादुई शीशा है। कुशल तुरंत जादुई शीशे के सामने आ जाता है और जादुई शीशे से कहता है, मुझे क्राइम मास्टर गोगो की लोकेशन चाहिए। तब जादुई शीशा कुशल से कहता है, दे सकता हूँ मैं तुम्हारे सवाल का जवाब, लेकिन उससे पहले तुम्हें देना होगा मेरी पहेली का जवाब। और शीशा कुशल से एक पहेली पूछता है, पी को मैं हमेशा क्यों दिखाऊं? नहाने के बाद सबके काम आऊं, तो क्या हूँ मैं? लॉजिकल आर्मी क्या आप दे सकते हैं इसका जवाब? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। कुशल इसका जवाब दे देता है तो जादुई शीशे में क्राइम मास्टर गोगो दिखने लगता है। क्राइम मास्टर गोगो अंधेरे की दुनिया में था और खुद को पहले से ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए वो 50 लोगों की बलि देना चाहता था। इसलिए उसने 50 लोगों को किडनैप किया था। मेरा नाम है पहेली मास्टर गोगो, खेलता हूँ मैं पहेलियों से गोगो। कुशल उसी जादुई शीशे में गोगो तक पहुंचने का नक्शा भी देख लेता है। गोगो तक पहुंचने के लिए कुशल को 5 दुनियाओं को पार करना होगा, तब जाके कहीं वो गोगो तक पहुंच पाएगा। कुशल जादुई शीशे को अपने बैग में रख लेता है और उन लोगों को बचाने के लिए निकल जाता है। कुशल को सबसे पहले एक नदी मिलती है और पास में एक सूखा पेड़ था। कुशल उसे काटता है तो वो पेड़ नदी के ऊपर गिर जाता है और नदी के ऊपर एक पुल बन जाता है। कुशल उस पुल की मदद से धीरे धीरे नदी पार करने लगता है, लेकिन तभी कुशल का बैलेंस बिगड़ने लगता है क्योंकि कोई पेड़ के ब्रिज को हिला रहा था। कुशल ध्यान से देखता है तो वहाँ 4 बड़े बड़े क्रोकोडाइल थे जो कुशल को कच्चा चबाने के लिए तैयार खड़े थे। कुशल तुरंत अपनी तलवार निकालता है और क्रोकोडाइल को मारने लगता है, लेकिन वो कोई साधारण क्रोकोडाइल नहीं थे बल्कि जादुई क्रोकोडाइल थे। तलवार लगने के बाद भी वो वापस ठीक हो जा रहे थे। मुझे अग्नि वाला तीर चलाकर इन क्रोकोडाइल को भगाना होगा, वरना नदी पार करने से पहले ही ये मुझे खा जाएंगे। कुशल जैसे ही अपनी तीर निकालता है तभी उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है और बिगड़ने के कारण उसके सारे तीर पानी में गिर जाते हैं और कुशल के हाथ में बस एक तीर रह जाता है। अब तीर 1 और क्रोकोडाइल 4। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी, कुशल क्या करेगा? ये एक अग्नि तीर कुशल कैसे यूज करेगा जिससे वो 4 क्रोकोडाइल को मार सके? सोचिए। कुशल लेफ्ट वाले क्रोकोडाइल को तीर से मारेगा क्योंकि वो लेफ्ट में है। मरने के बाद वो पानी के साथ बहने लगेगा और बाकी 3 क्रोकोडाइल इस तरफ है, तो हो सकता है उसके वजह से वो उन्हें धक्का देकर उन्हें भी पानी में आगे लेके चले जाए। कुशल लेफ्ट वाले क्रोकोडाइल को तीर मार देता है। तीर लगते ही क्रोकोडाइल जलने लगता है और पानी में बहने लगता है। जलते क्रोकोडाइल को अपने तरफ आता देख बाकी 3 क्रोकोडाइल घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। मौका मिलते ही कुशल नदी को पार कर लेता है। कुशल के सारे तीर खत्म हो गए हैं, अब उसे नए तीर बनाने होंगे। कुशल जंगल में मजबूत लकड़ी को ढूंढने लगता है ताकि वो अच्छे से अच्छा तीर बना सके। तभी कुशल को सामने 3 पेड़ दिखाई देते हैं। पेड़ तो मिल गया, अब अपनी तलवार से लकड़ी काट लेता हूँ। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं तीनों पेड़ में से कौन से पेड़ की लकड़ी कुशल काटेगा ताकि वो मजबूत से मजबूत तीर बना सके? सोचिए लॉजिकल आर्मी।
पहले और तीसरे पेड़ को ध्यान से देखिए। पहले पेड़ पर बहुत सारे तोते बैठे हुए हैं और तीसरे पेड़ पर बहुत सारे पक्षियों के घोंसले दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों पेड़ों पर पक्षियों के घोंसले बने हैं। अब पक्षी उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं जिस पेड़ में वो आसानी से छेद कर सके। इसलिए कुशल को दूसरे पेड़ की लकड़ी काटना चाहिए। कुशल अपनी तलवार से लकड़ी काटने ही वाला होता है कि तभी पेड़ के ऊपर कोई प्रकट होता है और कुशल से कहता है, इस जंगल का मैं हूँ रखवाला। अगर तुमने पेड़ काटा तो मैं कर दूंगा तुम्हारा मुंह काला। पेड़ काटने से पहले तुम्हें सुलझाना होगा मेरा एक सवाल, वरना हो जाएगा तुम्हारे साथ बवाल। और वो उससे एक पहेली पूछता है, अंत कटे तो जंग हो जाए, प्रथम कटे तो घुल मिल जाए। मैं हूँ वृक्षों का बड़ा सा गुच्छा, मेरे सवाल का जवाब दो बच्चा। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस पहेली का जवाब दे सकते हैं? इसका जवाब है जंगल। लास्ट वाला अक्षर ल कटे तो ये जंग हो जाएगा और पहला वाला अक्षर ज कटे तो ये गल हो जाएगा, मतलब पानी में घुलने वाला। और जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं इसलिए उसे पेड़ों का गुच्छा भी कह सकते हैं। कुशल इसका जवाब दे देता है और वो जंगल का रखवाला कुशल से कहता है, तुम बहुत ही होशियार हो बालक, अब तुम इस जंगल का कोई भी एक पेड़ काट सकते हो। कुशल पूरा पेड़ नहीं काटता, पेड़ के ऊपर चढ़कर पेड़ की कुछ डालियां काटता है और वहां से निकल जाता है। तभी कुशल को सामने एक कुटिया दिखाई देती है। कुटिया के बाहर एक बड़ा सा तोता बैठा हुआ था। आइए महाजन, इस कुटिया में आपका स्वागत है। कुटिया के अंदर जाइए और जलपान ग्रहण कीजिए। कुशल पेड़ की डालियों को कुटिया के बाहर रखकर अंदर चला जाता है। अंदर का नजारा देख कुशल हैरान रह जाता है। ये कुटिया तो एकदम राजमहल जैसी है। कुटिया अंदर से बहुत ही लग्जरी थी और वहां पर सब कुछ मौजूद था। तभी कुशल को सामने एक लड़की दिखाई देती है। मेरा नाम कुशल है। मैं किसी अनजान इंसान को अपना नाम नहीं बताती हूँ और चेहरा भी नहीं दिखाती हूँ। कुछ खाना है तो सामने वाली टेबल पर खाना पीना रखा हुआ है, तुम खाना लेकर जा सकते हो। देखिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे सारे तीर नदी में गिर गए हैं और मुझे दोबारा से तीर बनाने हैं। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। और वो लड़की कुशल से एक पहेली पूछती है। मैं हूँ हरे रंग की रानी, मुझे देखकर मुंह में आए पानी, चबाकर कर दो मेरा बुरा हाल, मैं कर दूंगी तुम्हारे मुंह को लाल। लॉजिकल आर्मी, क्या आप दे सकते हैं इस पहेली का जवाब? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। इस पहेली का जवाब है पान। कुशल इसका जवाब दे देता है तो वो लड़की कुशल को अपना चेहरा दिखा देती है और अपना नाम भी बताती है। मेरा नाम शरबती है और मैं इस जंगल में रहती हूँ, मैं करूंगी तुम्हारी मदद। इसके बाद कुशल और शरबती मिलकर नुकीले नुकीले तीर बना लेते हैं। अब मुझे जाना होगा। गोगो ने शहर के 50 लोगों को अंधेरी दुनिया में कैद करके रखा है, वो उनकी बलि देना चाहता है। इस नेक काम में मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और कुशल और शरबती वहां से निकल पड़ते हैं। इसके बाद कुशल अपना जादुई शीशा निकालता है और गोगो तक पहुंचने का नक्शा देखता है। पहला रास्ता जंतर मंतर की दुनिया से होकर जाता है। कुशल और शरबती जंतर मंतर की दुनिया में पहुंच जाते हैं। मेरा नाम है पहली मास्टर गोगो, खेलता हूँ मैं पहेलियों से कोको। गोगो धमाका सिंह को कुशल से लड़ने के लिए भेज देता है। कुशल और शरबती जंतर मंतर की दुनिया में आगे बढ़ रहे थे, तभी उनके पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। कुशल और शरबती पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनके पीछे एक बहुत बड़ी चींटी खड़ी होती है। वो चींटी कुशल और शरबती से कहती है, आज बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलेगा, तुम दोनों बनने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद वो चींटी हवा में एक स्मेल जैसा छोड़ देती है और देखते ही देखते वहाँ 10-15 चींटियां आ जाती है। सारी ही चींटी बड़ी डरावनी लग रही थी। कुशल शरबती को तलवार देता है और दोनों वहां से भागने लगते हैं। कुशल तीर चला के उनसे बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चींटियां बहुत बड़ी और ताकतवर थी। तभी शरबती को आगे एक गुफा दिखाई देती है। गुफा के दरवाजे पर एक पहेली लिखी हुई थी। एक गुफा के 2 रखवाले, दोनों लंबे दोनों काले, औरतों का नहीं इससे कोई वास्ता, मर्दों की पहचान का है ये रास्ता। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं इस पहेली का जवाब क्या होगा? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। इसका जवाब है मूंछे। शरबती इस पहेली का जवाब दे देती है तो गुफा को मूंछे आ जाती है और गुफा का दरवाजा खुल जाता है और शरबती गुफा के अंदर चले जाती है। कुशल गुफा की तरफ भागता है, लेकिन तभी धीरे धीरे दरवाजा बंद होने लगता है। कुशल गुफा से काफी दूर था और चींटियों से मुकाबला कर रहा था।
शरबती समझ जाती है कि दरवाजा बंद होने से पहले कुशल गुफा तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए शरबती तुरंत एक मंत्र पढ़ती है और कुशल की तरफ फेंक देती है। उस मंत्र से कुशल के चारों तरफ एक रक्षा कवच बन जाता है। शरबती कुशल से कहती है, कुशल, ये जादुई बबल 25 सेकंड तक तुम्हारी रक्षा करेगा, इसके बाद खत्म हो जाएगा, जल्दी से जल्दी गुफा में आ जाओ। इतना सुनते ही कुशल पूरी स्पीड से गुफा की तरफ दौड़ने लगता है। सारी चींटियां उस पर हमला करने लगती है, लेकिन जादुई बबल की वजह से कुशल को कुछ नहीं कर पाती। कुशल गुफा के बाहर पहुंच जाता है, लेकिन वो गुफा के अंदर नहीं घुस पा रहा था। किसी भी इंसान को गुफा के अंदर घुसने के लिए पहेली का जवाब देना होता है, तो गुफा कुशल से पहेली पूछती है। एक गुफा के अंदर हम रहते हैं, लोग हमको 32 कहते हैं। हम 32 भाई हैं, पूरे सफेद, लेकिन कर देते हैं छेद। लॉजिकल आर्मी, क्या आप मुझे इस पहेली का जवाब दे पाएंगे? सोचिए सोचिए। इसका सही जवाब है हमारे दांत। कुशल इसका जवाब दे देता है और गुफा के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन कुशल जैसे ही गुफा के अंदर जाता है, पीछे से उछलकर एक बड़ी सी चींटी भी गुफा के अंदर आ जाती है और कुशल के ऊपर पैर रख देती है। कुशल घायल होकर नीचे गिर जाता है। तभी शरबती अपनी तलवार निकालती है और चींटी का सर काट देती है। शरबती फिर कुछ मैजिक करके हाथ में जड़ी बूटी लेके आती है और कुशल को खिलाती है। कुशल उससे ठीक हो जाता है। इसके बाद कुशल और शरबती गुफा के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी सामने से बहुत सारे सांप आ जाते हैं। वहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों में सांप थे। शरबती कुशल से कहती है, अब हम इन सांपों से कैसे बचेंगे? कुशल बिना देरी किए अपना तीर निकालता है और एक मंत्र पढ़ता है और फिर तीर चला देता है। कुशल के तीर चलाते ही उन सांपों के सामने आग लग जाती है और सारे सांप वापस पीछे हटने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर 5 मुंह वाला बड़ा सांप प्रकट हो जाता है। किसने लगाई है मेरी गुफा में आग? जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे आज। मैं हूँ यहाँ का राजा सर्पराज। प्रणाम सर्पराज, मैं कुशल हूँ और ये मेरी दोस्त शरबती है। गुफा में आग लगाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आपके सांप हम दोनों को खा जाते। मैं तुम्हारी विनम्रता से हूँ प्रसन्न। लगता है तुम दोनों हो नेक इंसान, लेकिन अगर मेरी गुफा से जाना है सही सलामत तो देना होगा मेरी पहेली का जवाब। और सर्पराज उनसे एक पहेली पूछते हैं। मुझे देखकर सब डर जाते, मेरे काटने पर सब मर जाते। जंगल मेरा सबसे अच्छा ठिकाना, मिट्टी के घरौंदे में है मेरा आशियाना। तो लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं इसका जवाब क्या है? इस पहेली का जवाब है सांप। कुशल इसका जवाब दे देता है तो वो सर्पराज कुशल से कहता है, तुम हो बहुत समझदार बालक, बताओ जाना कहाँ है तुमको? सर्पराज, हम दोनों को गोगो तक पहुंचना है। उसने अंधेरी दुनिया में 50 लोगों को किडनैप कर लिया है। मैं तुम दोनों को वहां तक तो नहीं लेके जा सकता, लेकिन जंतर मंतर की दुनिया पार करा सकता हूँ। उसके आगे तुम्हें खुद जाना होगा। इसके बाद सर्पराज गुफा के दरवाजे की तरफ जाने लगता है तो कुशल कहता है, गुफा के बाहर बहुत सारी बड़ी बड़ी चींटियां हैं। तो सर्पराज कुशल और शरबती को अपनी पूंछ से उठाकर अपने ऊपर बैठा लेता है और जैसे ही वो गुफा के दरवाजे के पास पहुंचते हैं, गुफा का दरवाजा खुल जाता है। गुफा के बाहर बहुत सारी चींटियां मरी पड़ी थी। वहां का नजारा देख कुशल समझ जाता है कि जरूर इन चींटियों को किसी ने मारा है, लेकिन वो कौन हो सकता है? कुशल अपनी तलवार शरबती को दे देता है और सर्प राजा पे बैठ के वो आगे बढ़ते हैं। तो आगे धमाका सिंह और उसकी पूरी सेना खड़े रहती है। मतलब उन चींटियों को धमाका सिंह और उसकी सेना ने मारा था। धमाका सिंह के हाथ पे एक भाला था। धमाका सिंह तुरंत भाला फेंककर सर्प राजा को मारता है। भाला सर्प राजा के गले में आकर लगता है और खून निकलने लगता है। इस बात पर सर्पराज को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहते हैं, किस मूर्ख ने अपनी मौत को दावत दी है? इसके बाद सर्प राजा अपने मुंह से आग उगलने लगता है और धमाका सिंह की सारी सेना को जलाकर राख कर देता है। ये देखकर धमाका सिंह काफी डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुशल एक तीर चलाता है और वो तीर धमाका सिंह के पैर पे लगता है। धमाका सिंह वहीं गिर जाता है और वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद सर्प राजा कुशल और शरबती जंतर मंतर वैद्य के पास जाते हैं। वैद्य की कुटिया के बाहर एक पहेली लिखी हुई थी, हम दोनों हैं जुड़वा भाई, देखने में दोनों बिल्कुल एक जैसे, एक बिछड़े तो दूसरा काम ना आए, पैरों के ये साथी कहलाए। तो लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं इस पहेली का जवाब क्या हो सकता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। इस पहेली का जवाब है जूते। कुशल इसका जवाब दे देता है
तो वैद्य की कुटिया का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो तीनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जंतर मंतर वैद्य कोई औषधि बना रहा था। सर्पराज को देखते ही वो खड़ा हो जाता है। आपका इस कुटिया में स्वागत है। वह तुरंत भाला निकालकर एक औषधि लगाता है और देखते ही देखते सर्पराजा का घाव पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उधर धमाका सिंह भी कुशल के तीर से पूरी तरह घायल हो चुका था। वो सीधे जंतर मंतर की दुनिया से गायब होकर अंधेरी दुनिया में गोगो के सामने पहुंच जाता है। धमाका सिंह की हालत देखकर गोगो को बहुत गुस्सा आ जाता है। मेरा नाम है पहली मास्टर गोगो, खेलता हूँ मैं पहलियों से कोको। धमाका सिंह गोगो को बताता है कि कुशल अकेला नहीं था, उसके साथ जंतर मंतर की दुनिया का राजा सर्पराज भी था और सर्पराज ने उनकी पूरी सेना को जलाकर राख कर दिया। इसके बाद गोगो अपने जादू से धमाका सिंह को ठीक कर देता है और उधर कुशल और शरबती सर्पराज के साथ जंतर मंतर की दुनिया के बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं। बच्चों, मेरा साथ यहीं तक था, इसके आगे मैं नहीं जा सकता। अब तुम्हें आगे खुद ही जाना होगा, लेकिन ये मेरा जादुई ताबीज है जो बड़े से बड़े सांप से तुम्हें बचाएगा। इतना कहते ही सर्पराज वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद कुशल अपने पीठ से जादुई शीशा निकालता है और आगे का रास्ता पूछता है। तो जादुई शीशे पर एक पहेली आ जाती है। रोज रात को आती है वो, रोज सवेरे चले जाती है। नींद नहीं है उसका काम, लेकिन हमें सुलाती है। बताओ लॉजिकल आर्मी, वो चीज क्या है? वो चीज है रात। कुशल इसका जवाब दे देता है। तो जादुई शीशा कुशल को जंतर मंतर दुनिया के बाद छू मंतर वाली दुनिया में जाने का रास्ता दिखा देता है। कुशल और शरबती छू मंतर वाली दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन शरबती का तोता अभी भी उनके पास नहीं आया था। वो जंतर मंतर वाली दुनिया में ही रह गया था। उधर गोगो कुशल और शरबती को मारने के लिए सेना तैयार करने लगा था। कुशल और शरबती छू मंतर दुनिया में जादुई शीशे के बताए हुए रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें सामने एक बहुत ही सुंदर पेड़ दिखता है। उस पेड़ पर लगे फल चमक रहे थे और उसकी पत्तियां आपस में खेल रही थी। शरबती उस पेड़ के पास जाकर फल तोड़ने की कोशिश करती है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, मैं हूँ छू मंतर दुनिया का पेड़, अगर खाना चाहती हो मेरा फल तो देना होगा मेरी पहेली का जवाब। इसके बाद वो छू मंतर पेड़ शरबती से एक पहेली पूछता है। वैसे तो मिठाई हूँ मैं, लेकिन मेरे नाम में फल भी है और मेरे नाम में फूल भी है, तो बताओ मैं कौन हूँ? लॉजिकल आर्मी, क्या आप दे सकते हैं इस पहेली का जवाब? इस पहेली का जवाब है गुलाब जामुन। शरबती इसका जवाब दे देती है। तो पेड़ की एक पत्ती फल तोड़ के लाती है और शरबती को दे देती है। फिर कुशल पेड़ के पास जाता है और फल तोड़ने लगता है, लेकिन सारे फल बहुत ऊपर लगे हुए थे। तो कुशल अपना तीर निकालता है और फल तोड़ने के लिए निशाना लगाता है। तभी पेड़ से दोबारा आवाज आती है, अगर चलाया तुमने तीर कमान तो ले लूंगा मैं तुम्हारे प्राण, इंतजार करो कुछ पल का, मिल जाएगा तुम्हें उसका फल। कुशल अपना तीर वापस रख लेता है और इंतजार करने लगता है। अगले ही पल पेड़ से एक फल टूटकर कुशल के हाथों में आ जाता है। कुशल और शरबती फल खाते हैं और वहां से आगे निकल जाते हैं। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद कुशल और शरबती को एक बगीचा दिखाई देता है। वहां तरह तरह के रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे जो बहुत खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन उस बगीचे के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। कुशल और शरबती बगीचे के पास पहुंचते हैं। उनके पास पहुंचते ही बगीचा वहां से गायब हो जाता है। शरबती, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन जैसे ही कुशल और शरबती वहां से निकलने लगते हैं, पास में लगे पेड़ की डालियां कुशल और शरबती को जकड़ लेती है। कौन हो तुम और छू मंतर की दुनिया में क्या कर रहे हो? मैं कुशल हूँ और अंधेरी दुनिया तक पहुँचने का रास्ता देख रहा हूँ। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें एक मेरी पहेली का जवाब देना होगा। 3 अक्षर का मेरा नाम, प्रथम कटे तो पड़ा रहता हूँ, मध्य कटे तो थोड़ा टाइट हो जाता हूँ, अंत कटे तो कब बन जाता हूँ। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस पहेली का जवाब दे सकते हैं? सोचिए सोचिए। इस पहेली का जवाब है कपड़ा। कुशल इसका जवाब दे देता है और वो पेड़ उन दोनों को छोड़ देता है। पेड़ के छोड़ते ही वहाँ बगीचा दोनों को वापस दिखने लगता है, लेकिन अभी भी अंदर कैसे जाना उनको रास्ता समझ नहीं आ रहा था। क्या आप इन रास्तों को देखकर बता सकते हैं कौन सा रास्ता बगीचे के अंदर तक जाता है, ए, बी या सी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी।
रास्ता ए बगीचे तक जाता है कुछ इस तरह से। दोनों रास्ता ए लेके बगीचे में पहुंच जाते हैं। उधर गोगो अपने राइट हैंड जग्गा को सेना के साथ छू मंतर की दुनिया में भेजने के लिए तैयार कर रहा था। मेरा नाम है पहली मास्टर गोगो, खेलता हूँ मैं पहलियों से कोको, इस बार उन दोनों को मार कर ही वापस आना। इसके बाद गोगो जग्गा को एक फायर बॉम्ब देता है और कहता है इस बॉम्ब को उन दोनों के ऊपर फेंक देना, वो दोनों जलकर राख हो जाएंगे। जग्गा अपने चारों सैनिकों के साथ छू मंतर की दुनिया में चला जाता है। उधर बगीचे में कुशल और शरबती को एक जंगली हिरन दिखाई देता है। वो हिरन कुशल और शरबती को देखकर कहता है तुम दोनों बहुत ही भोले भाले इंसान लग रहे हो, फिर भला छू मंतर की दुनिया में कैसे पहुंच गए? मैं गोगो के पास जा रहा हूँ, उसने हमारे 50 इंसानों को कैद करके रखा है। ना बाबा, गोगो तो बहुत ही ताकतवर शैतान है, उससे लड़ना इतना आसान नहीं है। फिर कुशल हिरन से आगे का रास्ता पूछता है तो हिरन उससे एक पहेली पूछता है, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? कौन होता है लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच सकते हैं? इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है गुस्सा यानी क्रोध। कुशल के इस जवाब से हिरन बहुत खुश हो जाता है। मैं तुम्हारी समझदारी देखकर बहुत प्रसन्न हूँ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सारस खबरी के पास लेके जाता हूँ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। कुशल और शरबती उस हिरन के पीछे पीछे चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग बरगद के एक बहुत बड़े पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। उस पेड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा सारस पक्षी बैठा हुआ था। यही है छू मंतर दुनिया का खबरी सारस जो तुम्हारी मदद कर सकता है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा ताकि मैं पता कर सकूं तुम दोनों कितने होशियार हो। और सारस उनसे एक पहेली पूछता है, 3 अक्षर का मेरा नाम, मध्य कटे तो सास बन जाए, अंत कटे तो सार समझाओ, सफेद रंग का पक्षी कहलाओ। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं इस पहेली का जवाब क्या होगा? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। इस पहेली का जवाब है सारस। शरबती इसका जवाब दे देती है, जग्गा अपने चारों साथियों के साथ तुम दोनों को मारने के लिए छू मंतर दुनिया में आ चुका है। जग्गा की कमजोरी है पानी, उसे पानी से बहुत डर लगता है। अगर तुम दोनों जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें छू मंतर नदी के रास्ते से जाना होगा। इसके बाद वो खबरी सारस कुशल और शरबती को छू मंतर नदी तक लेकर जाता है। बच्चों, इससे आगे तुम्हें खुद जाना होगा, ये नदी तुम्हें छू मंतर की दुनिया पार करा देगी। इसके बाद वो खबरी सारस वहां से उड़कर चला जाता है। नदी के किनारे पर एक नाव खड़ी हुई थी। कुशल और शरबती नाव में बैठकर जाने लगते हैं। कुशल नाव चलाता है और शरबती चारों तरफ देखती है ताकि कोई दिक्कत ना हो सके। थोड़ी दूर तक आगे जाने के बाद वो नदी 3 अलग अलग रास्तों पर जा रही थी। पहला रास्ता कुछ इस तरह से है, दूसरा रास्ता कुछ इस तरह से है और तीसरा रास्ता कुछ इस तरह से है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कुशल और शरबती को तीनों में से कौन सा रास्ता लेना चाहिए, ए बी या सी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। वो लोग पहला रास्ता तो बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि ध्यान से देखिए पहले रास्ते पर पानी नीचे गिर रहा है। अगर ये रास्ते से आगे गए तो इतने ऊपर से गिरने पर उन्हें चोटें आ सकती है और उनकी बोट भी बैलेंस हो सकती है और पानी में डूब सकती है। दूसरे रास्ते पे पानी खत्म हो रहा है और जमीन पे आ रहा है। उनके पीछे जग्गा अपनी आर्मी के साथ आ रहा है, जिसे पानी से डर लगता है, तो पानी में रहना उनके लिए सेफ रहेगा। इसलिए कुशल अपनी नाव को तीसरे रास्ते पे मोड़ लेता है। दोनों नदी में आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें नदी के पास एक आम का पेड़ दिखाई देता है। उन्हें भूख लगी थी तो दोनों नाव से उतर जाते हैं और आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ जग्गा अपने 4 सैनिकों के साथ आ जाता है। जग्गा का एक सैनिक अपने तीर से शरबती पे हमला कर देता है। तीर तेजी के साथ शरबती के तरफ बढ़ रहा था और कुशल शरबती के ऊपर वाली डाली पर बैठा हुआ था। लॉजिकल में क्या बता सकते हैं कुशल क्या कर सकता है? कुशल बिना देरी किए अपनी तलवार से शरबती की उस डाली को काट देता है। डाली कटते ही शरबती सीधे नीचे गिर जाती है और वो तीर सीधे आकर पेड़ पर लग जाता है। इसके बाद कुशल तुरंत एक बड़ा सा आम तोड़कर उस सैनिक के सर पे मार देता है और तुरंत पेड़ से कूदकर नीचे आ जाता है और शरबती को तलवार फेंक के देता है। और फिर कुशल अपने तीर से जग्गा के एक सैनिक को मार देता है। शरबती भी छुप छुप कर पीछे से जाती है और दूसरे सैनिक के ऊपर पीछे से हमला कर देती है। तलवार लगते ही वो सैनिक मर जाता है। कुशल आम के पेड़ के पीछे छुपकर तीसरे सैनिक के गले में तीर मार देता है और वो सैनिक भी मर जाता है। लेकिन तभी मौके का फायदा उठाकर
जग्गा एक तीर कुशल के बाजू में मार देता है। कुशल के बाजू से खून बहने लगता है, लेकिन कुशल हिम्मत नहीं हारता। उधर चौथा सैनिक धीरे धीरे आम के पेड़ के पास आ रहा था, जहाँ पर कुशल छुपा हुआ था, लेकिन शरबती तलवार लेकर उसका भी सर काट देती है। जग्गा के सारे सैनिक मर चुके थे और अब उसका धनुष भी टूट चुका था, इसलिए जग्गा गोगो का दिया हुआ फायर बॉम्ब निकालता है। जहरीली तीर में लगा जहर कुशल की बॉडी में फैल रहा था, उसे चक्कर आने लगे थे। कुशल दोबारा तीर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ काम करना बंद कर दिए थे। कुशल अगर ज्यादा देर यहाँ रहा तो वो मर जाएगा। और वहाँ जग्गा ब्लास्ट वाली बोतल फेंकने का मौका ढूंढ रहा था। कुशल को याद आता है कि सारस पक्षी ने कहा था कि जग्गा की कमजोरी पानी है, और पास में नदी भी थी। और कुशल को वहाँ पास में डंगाल दिखती है, जो शरबती को बचाने के लिए उसने काटा था। उसमें आम लगे हुए थे। कुशल उन आमों को तोड़कर नदी में फेंकने लगता है। शरबती और जग्गा को कुछ समझ नहीं आता कुशल ये क्या कर रहा है। कुशल फिर तेजी से नदी की तरफ भागने लगता है। कुशल को अचानक नदी की तरफ भागता देख जग्गा भी उसके पीछे भागता है, लेकिन कुशल तुरंत नदी में छलांग लगा देता है और पानी के अंदर डूब जाता है। जग्गा पानी में जा नहीं सकता था, इसलिए वो किनारे में खड़ा होकर कुशल को देखने लगता है। लेकिन तभी कुशल तेजी से अचानक पानी के ऊपर आता है और आम फेंककर जग्गा के हाथ में मारता है। हाथ आम में लगते ही जग्गा के हाथ से वो बोतल छूट जाती है और नीचे गिरकर टूट जाती है। बोतल टूटते ही उसमें से भयंकर आग की लपटें बाहर आने लगती है और जग्गा खुद उसी आग में जल जाता है। आग में जलते ही जग्गा तुरंत वहां से गायब हो जाता है। उधर कुशल भी पानी में बेहोश हो जाता है और नदी के साथ बहने लगता है। शरबती पत्थर के पीछे से छुपकर ये सब देख लेती है और तुरंत दौड़कर नदी में छलांग लगा देती है और कुशल को लेकर पानी के बाहर आ जाती है। शरबती को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कुशल को कैसे बचाए। तभी आसमान से उड़ते हुए शरबती का तोता वहां जाता है और शरबती से कहता है, यहाँ थोड़े आगे एक जादुई बगीचा है जहाँ तरह तरह की औषधि लगी हुई है। शरबती बिना देरी किए हुए अपने तोते के साथ कुशल को लेकर उस जादुई बगीचे में पहुंच जाती है। लेकिन जादुई बगीचे के बाहर 4 अलग अलग तरह के फल लटक रहे थे, जिनमें से एक फल बाकी 3 फलों से बिल्कुल अलग है, मतलब ऑड वन आउट है। तो चारों फलों को ध्यान से देखिए। पहला है मैंगो, दूसरा है वाटरमेलन, तीसरा है गुआवा और चौथा है पपाया। इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। इन चारों में आम छोड़कर बाकी तीनों में एक से ज्यादा बीज होते हैं, लेकिन मैंगो में केवल एक बीज होता है। शरबती तुरंत आम तोड़ लेती है और बगीचे का दरवाजा खुल जाता है। जादुई बगीचे में आपका स्वागत है। बस अपनी बीमारी का नाम बताओ और झटपट से उसका इलाज पाओ। शरबती तुरंत कुशल को लेकर अंदर जाती है और देखते ही देखते 3-4 पत्तियां अपने आप टूटकर वहां आ जाती है और उनका रस कुशल के बाजू वाले घाव में गिरने लगता है। थोड़ी देर बाद कुशल का घाव बिल्कुल पूरी तरह से भर जाता है और कुशल को होश आ जाता है। शरबती के तोते ने आज कुशल की जान बचा ली। उधर जग्गा का पूरा शरीर जल चुका था और वो घायल अवस्था में गोगो के पास पहुंच जाता है। गोगो अपने जादू से जग्गा को ठीक कर देता है। मेरा नाम है पहली मास्टर गोगो, खेलता हूँ मैं पहलियों से खो खो। शैतान गोगो कुशल और शरबती को मारने के लिए डगलू को बुलाता है। डगलू एक जादुई जिन था और उसके पास बहुत सारी शक्तियां थी। तनक दिन 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 दिन, मैं हूँ डगलू जिन, बताइए आका मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तब शैतान गोगो डगलू जिन से कहता है कि इस वक्त छूमंतर की दुनिया में कुशल और शरबती नाम के 2 लोगों को मारना है, और डगलू जिन कुशल और शरबती को मारने के लिए निकल पड़ता है। उधर कुशल और शरबती छूमंतर की दुनिया को पार करने का रास्ता खोज रहे थे और शरबती का तोता भी उनकी मदद कर रहा था। वो देखो आगे एक लड़की जा रही है। कुशल और शरबती तुरंत उस लड़की के पास पहुंच जाते हैं। मैं कुशल हूँ और शैतान गोगो तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ कर सकती हूँ मैं तुम्हारी मदद, लेकिन देना होगा मेरी पहेली का जवाब। दिए की तरह जलती हूँ, रूप है मेरा जमा हुआ, फिर भी मैं पिघलती हूँ, हर रात में रोती हूँ, रो रो कर मर जाती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? तो लॉजिकल आर्मी, क्या आप दे सकते हैं इस पहेली का जवाब? सोचिए सोचिए। इस पहेली का जवाब है मोमबत्ती, और कुशल बड़ी आसानी से इसका जवाब दे देता है। मैं 10 साल से इस छूमंतर की दुनिया में रहती हूँ। शैतान गोगो तक पहुँचने के लिए तुम्हें बहकावे की दुनिया को पार करना होगा। मैं तुम्हें बहकावे की दुनिया तक ले जा सकती हूँ, उसके आगे तुम्हें खुद जाना होगा। इसके बाद वो लड़की कुशल और शरबती को छूमंतर की दुनिया के बॉर्डर तक लेके जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर डगलू जिन आ जाता है। गिली गिली कप्पा, तुम तीनों मरने के लिए हो जाओ तैयार।
जिनको देखते ही वो लड़की डर जाती है और वहां से भाग जाती है। इससे पहले कि कुशल कुछ कर पाता, डगलूजिन कुशल और शरबती पे अपना जादू कर देता है और वो दोनों घायल हो जाते हैं। डगलूजिन कुशल और शरबती को मारने के लिए दोबारा मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन तभी शरबती का तोता डगलूजिन की चोटी खींचने लगता है। डगलूजिन तोते को भगाने लगता है। इतने में मौका पाकर कुशल अपना तीर निकालता है और मंत्र पढ़कर आग वाला तीर चला देता है। तीर लगते ही डगलूजिन आग में पूरी तरह जल जाता है और वहीं पे मर जाता है। कुशल और शरबती बहकावे की दुनिया में जाने लगते हैं। तभी वहां पर एक परछाई प्रकट हो जाती है। सावधान, अगर तुमने आगे रखा एक भी कदम तो मैं तोड़ दूंगी तुम्हारा दम। अगर जाना है आगे तो देना होगा मेरी पहेली का जवाब। और परछाई एक पहेली पूछती है। लोग कहते हैं मुझे साया, क्योंकि मैं हूँ एक छाया, हरदम रहती हूँ साथ पर कभी ना करती बात। लॉजिकल आर्मी, क्या आप कमेंट करके मुझे इसका आंसर बता सकते हैं? कुशल इसका जवाब दे देता है। इसका जवाब है परछाई। तो परछाई वहां से गायब हो जाती है। कुशल और शरबती फिर बहकावे की दुनिया में आगे बढ़ने लगते हैं। तभी शरबती को बहुत तेज प्यास लग जाती है। कुशल, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। तो शरबती का तोता कहता है, रुको, मैं आसपास पानी देख कर आता हूँ। शरबती का तोता तुरंत उड़कर जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आकर कहता है, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक तालाब है, जल्दी वहाँ चलो। कुशल और शरबती तालाब के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन तालाब देखते ही कुशल कहता है, यहाँ कोई तालाब नहीं है, ये एक छलावा है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कुशल को ऐसा क्यों लगा कि ये तालाब नहीं है? सोचिए सोचिए। तालाब के बगल में देखिए एक पेड़ लगा हुआ है, लेकिन उसकी परछाई तालाब पे नहीं बन रही है। अब भला ऐसा कैसे संभव है? इसका मतलब वो पानी नहीं है। लेकिन शरबती को प्यास के मारे रहा नहीं जा रहा था, तो वो तालाब का पानी पीने लगी, लेकिन उसके हाथ में पानी आ ही नहीं रहा था। सचमुच यहाँ पर तो पानी है ही नहीं, हमें कहीं और जाके पानी पीना होगा। इसके बाद कुशल और शरबती वहां से आगे चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद वो लोग वापस उसी तालाब के पास पहुंच जाते हैं। ये क्या, हम लोग तो वापस उसी तालाब के पास पहुंच गए? नहीं, ये वो तालाब नहीं है, ये दूसरा तालाब है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कुशल को ऐसा क्यों लगा कि ये दूसरा तालाब है? सोचिए सोचिए। तालाब के किनारे लगे हुए पेड़ की परछाई तालाब के पानी में बन रही है। इसका मतलब ये असली पेड़ है। कुशल और शरबती फिर तालाब का पानी पीने लगते हैं। शरबती का तोता भी पानी पी लेता है। अगर हम लोग इसी तरह से चलते रहे तो बहुत समय लग जाएगा। मैं अपने जादुई शीशे से शॉर्टकट रास्ता पूछता हूँ। इसके बाद कुशल अपनी पीठ से जादुई शीशा निकालता है, लेकिन जादुई शीशे पर एक पहेली लिखी हुई थी। मेरा कोई रंग नहीं, मेरा कोई रूप नहीं, सब पीते हैं मुझे पर मैं सूप नहीं। जैसा चाहो मैं वैसा ढल जाता हूँ, बर्फ बना लो या उबाल लो। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं इस पहेली का जवाब क्या होगा? सोचिए सोचिए। कुशल इसका जवाब दे देता है। इसका जवाब है पानी। और जादुई शीशा कुशल को बहकावे की दुनिया से बाहर निकलने का नक्शा बना देता है। कुशल और शरबती बहकावे की दुनिया को लगभग पार करने ही वाले होते हैं, तभी सामने एक बहुत बड़ा शेर आ जाता है। दिनों से मैंने कोई शिकार नहीं किया, आज तुम लोगों को खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। वो शेर कुशल और शरबती को मारने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी जान बचाने के लिए कुशल शरबती का हाथ पकड़कर भागने लगता है। शरबती का तोता भी डर के मारे ऊपर उड़ने लगता है। कुशल भागते भागते पीछे मुड़कर उस शेर के ऊपर एक तीर चलाता है, लेकिन तीर लगने के बावजूद भी शेर को कुछ नहीं होता। ये तो कोई जादुई शेर लग रहा है। भागते भागते कुशल और शरबती को आगे 3 रास्ते दिखाई देते हैं। पहले रास्ते पर भयंकर आग की लपटें चल रही थी, दूसरे रास्ते पर खूंखार भेड़िए खड़े हुए थे और तीसरे रास्ते पे आग बरस रही थी। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं कुशल और शरबती को तीनों में से कौन सा रास्ता लेना चाहिए, ए, बी या सी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। दूसरे रास्ते पर भले ही खूंखार भेड़िए खड़े हुए हैं, लेकिन ध्यान से देखिए उन भेड़ियों की परछाई नहीं बन रही है। इसका मतलब वो नकली भेड़िए है, क्योंकि कुशल और शरबती इस वक्त बहकावे वाली दुनिया में है और यहाँ पर लगभग सारी चीज धोखा ही देती है। शरबती, ये भेड़िए हमें कुछ नहीं करेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी शरबती पीछे मुड़कर उस शेर को देखती है और समझ जाती है कि वो शेर भी नकली है। लॉजिकल आर्मी, शरबती ने ऐसा क्या देखा कि उसे लगा वो शेर भी नकली है? सोचिए सोचिए।
उस शेर की परछाई को ध्यान से देखिए। शेर की परछाई लेफ्ट साइड में बन रही है, जबकि आसमान में सूरज भी लेफ्ट साइड में ही है। इसका मतलब वो शेर भी एक धोखा है, एक बहकावा है, क्योंकि जिस तरफ सनलाइट आती है परछाई उसके दूसरे तरफ बनती है। कुशल और शरबती वहीं पर रुक जाते हैं और कुशल अपनी तलवार से शेर पर हमला कर देता है और वो शेर देखते ही देखते वहां से गायब हो जाता है। हमें वापस उसी तरफ जाना होगा जहाँ से हम दौड़कर आए थे, क्योंकि बहकावे की दुनिया का आखिरी रास्ता वहीं पर था। कुशल और शरबती वापस से बहकावे की दुनिया के बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं। उसके आगे अंधेरी दुनिया थी जहाँ पर गोगो ने 50 इंसानों को कैद करके रखा था और वो अगली अमावस्या पर उनकी बलि देने वाला था। आगे अंधेरी दुनिया है और उसका राजा शैतान गोगो है। हमें आज रात होने से पहले ही उन 50 लोगों को आज़ाद करना होगा, क्योंकि आज रात अमावस्या को गोगो सारे लोगों को मार देगा। इसके बाद कुशल अपना जादुई शीशा निकालता है और उससे अंधेरी दुनिया के बारे में पूछता है। तो जादुई शीशा कुशल से एक पहेली पूछता है। बिना तेल के जलता है, बिना पैर के चलता है, अंधेरे से है उसकी दुश्मनी, अंधेरा उससे बहुत डरता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप दे सकते हैं इस पहेली का जवाब? पहेली का जवाब है सूरज यानी सन। कुशल इसका जवाब दे देता है और जादुई शीशे पर शैतान गोगो तक पहुंचने का रास्ता दिखाई देने लगता है। शैतान गोगो तक पहुंचने के लिए कुशल और शरबती को काले पानी की नदी पार करनी होगी। शैतान गोगो इस समय तंत्र मंत्र कर रहा था, क्योंकि आज अमावस्या की रात है और कुशल और शरबती बहकावे की दुनिया को पार करके अंधेरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। शरबती का तोता कहता है, अरे यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम तो बहादुर तोते हो, फिर भला अंधेरे से क्यों डर रहे हो? कुशल इतना बोल ही रहा था कि तभी अचानक कोई शरबती के तोते को तीर मार देता है और शरबती का तोता चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। कुशल अपनी तलवार निकाल कर कहता है, कौन है यहाँ पर, सामने आओ। तभी वहाँ पर 4-5 लोग आ जाते हैं। हमें अंधेरी दुनिया के कबीले, काली नदी है हमारा ठिकाना, आज हम लोग खाएंगे तुम दोनों का खाना। जैसे ही कबीले वाले इतना कहते हैं, कुशल तुरंत शरबती से कहता है, कोई भी हरकत मत करना, हम लोग चुपचाप इनके बंदी बन जाते हैं, उसी में हमारा फायदा है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कुशल ने ऐसा क्यों कहा, जबकि वो अपनी तलवार से उनका मुकाबला कर सकता था? सोचिए सोचिए। वो कबीले वाले नदी के पास रहते हैं और कुशल और शरबती को भी काली नदी को पार करना है। कुशल ने सोचा कि ये लोग शॉर्टकट रास्ते से उन्हें काली नदी तक ले जाएंगे, उसके बाद वो उन्हें मारकर आजाद हो जाएगा। कुशल उन लोगों से कहता है, हम तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हें हमारे तोते को ठीक करना होगा। कुशल की इस बात पर वो कबीले वाले मान जाते हैं और शरबती के तोते का तीर निकालकर उसके घाव पर जड़ी बूटी लगा देते हैं और इसके बाद कुशल और शरबती उन लोगों के साथ काले पानी की नदी की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद काले पानी की नदी आ जाती है। अब कुशल और शरबती को कैसे भी करके कबीलों वालों से आजाद होना था, लेकिन कबीले वालों ने उन्हें पकड़ के रखा था। थोड़ी देर बाद वो कबीले में पहुंच जाते हैं जहां उनका सरदार बैठा हुआ था। कुशल और शरबती हाथ जोड़कर कबीले के सरदार को प्रणाम करते हैं। तो कबीले का सरदार कहता है, मैंने अंधेरी की दुनिया में इतने सज्जन लोग आज तक नहीं देखे। बताओ बच्चों, तुम कौन हो? मैं कुशल हूँ और ये मेरी दोस्त शरबती है। हम लोग शैतान गोगो से 50 लोगों को आजाद करने आए हैं। वो आज रात उनकी बलि देने वाला है। इस लड़ाई में हम भी तुम्हारे साथ है। शैतान गोगो ने हमारे कबीले के भी कई लोगों को जान से मारा है। इसके बाद कबीले के सारे लोग कुशल और शरबती के साथ मिल जाते हैं और वो लोग काले पानी की नदी को पार करने लगते हैं। लेकिन काले पानी की नदी उनसे एक पहेली पूछती है, मेरे बिना न चलती जिंदगी की दुकान, मेरे रुकते ही खड़े हो जाएंगे सबके कान, यदि मुझे उल्टा करके देखोगे तो मैं हो जाऊंगी जवान। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं इस पहेली का जवाब क्या होगा? सोचिए सोचिए। इस पहेली का जवाब है वायु। वायु को उल्टा लिखने पर वो हो जाएगा युवा और युवा का मतलब होता है जवान। कुशल इसका जवाब दे देता है तो काले पानी की नदी अपने आप रास्ता बना देती है और वो लोग काले पानी की नदी को पार कर लेते हैं। काले पानी की नदी को पार करते ही शैतान गोगो का महल दिखाई देने लगता है। कबीले का सरदार कहता है, वो रहा शैतान गोगो का महल, हमें जल्दी वहां पहुंचना होगा, सूरज ढलने वाला है। कुशल, शरबती और कबीले के सारे लोग महल के बाहर पहुंच जाते हैं। शैतान गोगो के महल के बाहर कोई भी सैनिक नहीं था। ऐसा हो नहीं सकता, शैतान गोगो के महल के बाहर कोई ना कोई जादुई पहरा जरूर होगा। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सीन को देख के बता सकते हैं शैतान गोगो के महल के बाहर कोई जादुई पहरा है या नहीं? सोचिए सोचिए।
ध्यान से देखिए, कुशल और उसके सारे साथियों के पैरों के निशान बन रहे हैं और महल के आसपास और भी पैरों के निशान दिख रहे हैं और नए पैरों के निशान भी बन रहे हैं। लगता है गोगो की सेना अदृश्य है। कुशल तुरंत अपना तीर निकालता है और मंत्र पढ़कर महल के दरवाजे पे मार देता है। तीर लगते ही दरवाजे में आग लग जाती है और पूरा दरवाजा जलकर राख हो जाता है। दरवाजे के अंदर जाते ही गोगो के सारे सैनिक कुशल, शरबती और कबीलों वालों पर हमला कर देते हैं। सभी लोग बहादुरी से लड़ाई करते हैं और गोगो की सेना को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। कबीले का सरदार अकेले ही गोगो के 10 सैनिकों को मार देता है। तभी शरबती अपने तोते से कहती है, तुम अंदर जाकर देखो शैतान गोगो महल में कहाँ छुपा हुआ है। शरबती का तोता उड़कर महल के अंदर चला जाता है। रात हो चुकी थी और गोगो सभी लोगों की बलि देने वाला था। वो अपने सारे सैनिकों से कहता है, जाओ उन लोगों को रोको, अगर मेरी तंत्र क्रिया सफल हो गई तो मैं अमर हो जाऊंगा। लेकिन कुशल और कबीले के सैनिक मिलकर गोगो की सेना को हरा देते हैं। इसके बाद कुशल अपने सारे साथियों के साथ अंदर पहुंच जाता है, जहां शैतान गोगो तलवार लेके इंसानों को बलि देने वाला था। गोगो के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच था और कुशल के पास केवल एक तीर बचा हुआ था। अगर कुशल तलवार लेके गोगो को मारने जाएगा तो तब तक गोगो इन इंसानों की बलि चढ़ा देगा। तो लॉजिकल आर्मी आप बता सकते हैं कुशल क्या कर सकता है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, शैतान गोगो के ऊपर एक अजीब सी चीज लटक रही है और ऊपर से सुरक्षा कवच नहीं है। कुशल एक मंत्र पढ़कर ऊपर तीर चला देता है और वो चीज शैतान गोगो के ऊपर गिर जाती है, जिससे गोगो घायल हो जाता है। मेरा नाम है पहली मास्टर गोगो, खेलता हूँ मैं पहलियों से गोगो। इसके बाद शैतान गोगो अपनी काली तलवार लेकर कुशल को मारने आ जाता है। कुशल भी अपनी तलवार से गोगो का मुकाबला करता है, लेकिन गोगो कुशल को कई बार तलवार मार देता है और कुशल पूरी तरह से घायल हो जाता है। कबीले का सरदार कहता है, शैतान गोगो को तलवार से मारना असंभव है, इसकी कमजोरी रोशनी है, इसे रोशनी से मारा जा सकता है। मुझे एक मंत्र आता है और मैं रोशनी पैदा कर सकती हूँ, लेकिन मेरी रोशनी केवल ऊपर से नीचे आ सकती है। फिर भला उससे शैतान गोगो कैसे मरेगा? तुम रोशनी प्रकट करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। लॉजिकल आर्मी क्या आप बता सकते हैं कुशल ऊपर से नीचे आती हुई रोशनी को शैतान गोगो तक कैसे पहुंचाएगा? सोचिए सोचिए। कुशल के पास एक जादुई शीशा है। कुशल तुरंत अपने बैग से जादुई शीशा निकाल लेता है और शरबती रोशनी प्रकट करती है। कुशल जादुई शीशे की मदद से रोशनी की दिशा बदल देता है और उसे शैतान गोगो की तरफ मोड़ देता है। रोशनी पड़ते ही गोगो पूरी तरह घायल हो जाता है और धुआं बनकर वहां से गायब हो जाता है। कुशल और शरबती कबीले वालों को शुक्रिया बोलते हैं और उन 50 लोगों को छुड़ाकर वापस आ जाते हैं। थैंक यू।